मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसके पति मेहनती थे, परंतु जीवन में सुख शांति का अभाव था। घर में हमेशा गरीबी, बीमारी और कलेश बनी रहती थी। संतान सुख भी नहीं था। वह स्त्री प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती कि उसके जीवन में खुशहाली आए और संकट दूर हो। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने उस स्त्री को बहुत दुखी देखा और कारण पूछा। स्त्री ने अपने जीवन की सारी पीड़ा साधु के सामने रख दी। साधु ने कहा, बेटी, यदि तुम श्रद्धा और नियम से मंगलवार व्रत रखो और भगवान हनुमान जी का पूजा करो तो तुम्हें जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। स्त्री ने साधु से व्रत की विधि पूछी। साधु ने बताया कि मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो, लाल वस्त्र धारण करो, घर में स्वच्छ स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करो, सिंदूर, लाल फूल, गुड़, चना अर्पित करो और ओम नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का जाप करो। फिर मंगलवार व्रत कथा सुनो और सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगो। स्त्री ने पूरे विश्वास के साथ उस दिन से मंगलवार व्रत रखना शुरू कर दिया। पहले मंगलवार उसने नियम से पूजा की, परंतु मन में संयम भी था कि क्या सच में उसकी स्थिति बदलेगी। फिर भी उसने व्रत नहीं छोड़ा। हर मंगलवार वह उपवास रखती, हनुमान जी के सामने दिया जलाती और श्रद्धा से कथा सुनती। कुछ हफ्ते बीते। एक दिन उसके पति को काम मिलने लगा। धीरे धीरे घर में आय बढ़ने लगी, बीमारी कम होने लगी और वातावरण में सकारात्मक बदलाव आने लगा। यह सब देखकर स्त्री का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने पूरी निष्ठा से लगातार मंगलवार व्रत जारी रखा। एक दिन जब वह सो रही थी तो उसे स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे जीवन में सुख जरूर आएगा और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। स्त्री ने इसे प्रभु का आशीर्वाद समझा और अगले मंगलवार को विशेष भोग अर्पित किया। कुछ ही महीनों बाद वह गर्भवती हुई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। उसके घर में खुशी का माहौल बन गया था। समय आने पर उसे एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय के साथ वह स्त्री सुखी जीवन में व्यस्त हो गई और एक दिन उसने मंगलवार व्रत छोड़ दिया। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक है, इसलिए व्रत रखने की आवश्यकता नहीं। कुछ ही समय बाद घर में फिर परेशानियां आने लगी। पति का काम कम हो गया और बच्चा बीमार रहने लगा। स्त्री को अपने भूल का एहसास हुआ। उसने फिर से मंगलवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और पूरी मन से हनुमान जी की प्रार्थना की और उनसे माफ़ी मांगी। हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई थी, इसलिए आप मुझे कृपया क्षमा कर दें। अब जीवन भर आपका व्रत करूंगी। उसकी सच्ची श्रद्धा देकर भगवान हनुमान उसे माफ कर दिए। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख शांति लौट आई। बच्चा स्वस्थ रहने लगा और पति का व्यापार भी चलने लगा। कुछ वर्षों बाद वह स्त्री गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई। लोग उससे मंगलवार व्रत के बारे में पूछने लगे और वह सभी को बताते कि श्रद्धा, नियम और विश्वास से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं होता। वह कहा करती थी, मंगलवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि समय, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। जो मनुष्य सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, उसके जीवन में भय, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार उस स्त्री का जीवन मंगलमय हो गया और उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी
चलती आ रही है। मंगलवार व्रत की महिमा का संदेश देने लगी। यह मंगलवार कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। भगवान हनुमान संकटों को दूर करते हैं, सुख शांति मिलती है और सुख शांति मिलने पर भक्ति करना नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास और धैर्य की सच्ची पूजा है। राधे राधे, धन्यवाद।